मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, लेकिन हम तो हैं भैया एकलव्यन स्टूडेंट। हमारे तो इरादे भी जिद्दी है, इरादे भी जिद्दी है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो कहीं ना कहीं मेजर प्रॉब्लम आ रही थी आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में, इसलिए आपके जो भैया है, आपके जो सर है, ले आए हैं क्या एकदम सिंपल ट्रिक के साथ, एकदम इजी वे पे। तो जिस भी स्टूडेंट का, जिस भी मेरे भाई बहनों का प्रिपेयर नहीं हो रहा है, जो आप इसको छोड़ के आने वाले थे वही लोग देखना, बट जिनकी प्रिपेयर हो गई है वो मत देखो भाई, क्योंकि मैं आंसर के साथ बहुत छेड़खानी किया हूँ, मतलब तोड़ मरोड़ के आपको ईजी वाला लाने की कोशिश किया हूँ, ताकि जो बच्चे छोड़ के आने वाले हैं ना वो भी अटेम्प्ट करके आए एग्जाम में, ठीक है। तो और आपको मैं बता दूं, पोयम की जो 2 मार्क्स वाली क्वेश्चन आती है उसकी वीडियो ऑलरेडी डल गई है, तो आप वो जा कर के देख सकते हैं, या उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा अगर नहीं देखे होंगे तो, ठीक है। तो इसमें ये जो क्वेश्चंस हम देखेंगे, टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे, ये तो श्योर है, और ये आपके प्रोज चैप्टर से, ठीक है। ये 3 मार्क्स वाला था, जहाँ से आपको 4 मार्क्स की 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिससे आपका लगभग 12 मार्क्स कंफर्म होने वाला है। तो पूरी क्वेश्चंस तो नहीं, कम से कम हम पूरा छोड़ के आने वाले थे 12 मार्क्स, तो कम से कम 12 में से 3 क्वेश्चंस तो बन जाए ना हमसे, 2 से 3 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करके आए हम। इस वे पे हम देखेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस है जिसको इजी वे पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं कि क्वेश्चंस देखते हैं 1 बाय 1। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड नाना टेक अजीत एंड नैना टू हिमपैथ। जो नाना जी है अजीत और नैना को हिमपैथ क्यों ले गए, ये आपको बताना, सिंपल सा। तो देखो, नाना जी टूक अजीत एंड नैना, तो यहाँ से डीड के बाद से नाना जी से पूरा लिखोगे, यहाँ से बिकॉज करके डालोगे। देखो, फॉर अ पिकनिक, किसके लिए ले गए, पिकनिक के लिए ले गए, ठीक है, इस तरीके से फॉर पिकनिक, सिंपल सा हिमपैड। इसके बाद लास्ट में क्या लिखोगे, फॉर पिकनिक एंड टेल अ ट्रू स्टोरी ऑफ पैट्रियोटिज्म, इस तरीके से आप कर लोगे। क्लियर है, इस वे पे ही इसको आपको लिखना है कि पिकनिक के लिए ले गए और क्या करने के लिए उसको, तो पिकनिक तक लिखोगे। अब जो बच्चे एकदम भी कुछ याद ना रहा वो पिकनिक तक लिखोगे, ठीक है। लास्ट में ऐसा पूरा लिखोगे और फॉर पिकनिक करके कर देना, एंड टेल अ ट्रू स्टोरी ऑफ पैट्रियोटिज्म, ये एक्स्ट्रा है उसमें, ठीक है। तो ये कर सकते हो भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डीड स्वामीनाथन रिएक्ट टू द क्वेश्चंस पुट बाय द हेडमास्टर। भाई स्वामीनाथन है, जब उसके सर ने क्वेश्चंस पूछे तो वो कैसा रिएक्ट किया, ये आपको बताना है, सिंपल सा। तो देखो मैं बता देता हूँ, पूरा यहाँ से चालू करके स्वामीनाथन से लिखना, और उसके बाद देखो रिएक्ट आएगा, यहाँ पर रिएक्ट आ रहा है ना, तो उसी रिएक्ट के बाद एक नया शब्द डाल देना, जिसको मैं ग्रीन कलर में रखा हूँ, डिफ। डिफ मतलब भैरा, भैरा तो जानते हो ना, सब जानते हो, ठीक है। तो वही भैरा जैसे वो रिएक्ट किया, तो स्वामीनाथन रिएक्ट डिफ टू द क्वेश्चन पुट बाय द हेडमास्टर, इसको आपको याद रखना है। अंडरस्टैंड हो गई याद, अगर ये आती तो छोड़ के नहीं आना है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बट जिन भी स्टूडेंट का पहले से प्रिपेयर हो रखे, वो नया आंसर्स, नया ट्राई, एंड टाइम में अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं करना है, आंसर चेंज नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप हालांकि जिस क्वेश्चन का प्रिपेयर नहीं उसका आप उठा सकते हो यहाँ से, बट हो रखे हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट इट टू यू, डोंट डू दिस, ठीक है, कि यहाँ से आपको नहीं उठाना है अगर हो रखे हैं तो। फिर थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड में क्या बोल रहा है, हु वाज इब्न बतूता एंड whom इज इब्न बतूता नरेटिंग हिज जर्नी, ठीक है। तो देखो, हु वाज इब्न बतूता, इतना का हमें मार्क्स मिलेगी ये पता है, तो इब्न बतूता वाज ट्रेवलर, ठीक है। फिर उसके साथी कौन थे करके पूछ रहे हैं, तो साथी भी एक बंदा है, वो क्या है, अहमद। तो ये की जगह, इस टू की जगह में सिर्फ क्या लिखोगे आप, देखो उस की जगह पे ये अहमद को लिख के आ जाओ, बाकी जस के तस। तो 2 नया शब्द, एक तो ट्रेवलर और एक अहमद, ये बस तो उसी बात पे टिका है पूरी आंसर, क्योंकि हम जो पूछ रहे हैं वो बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम आंसर एकदम छोटा दे रहे हैं, पूरे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं, मिलेंगे आपको पूरे मार्क्स, क्योंकि जो पूछ रहे हैं वो हम एग्जैक्टली बता रहे हैं कि एक्चुअल में होगा क्या करके, ठीक है। तो चीज़ों को याद रखना, ठीक। तो ये कर लेंगे, 3 क्वेश्चंस आपका प्रिपेयर हुआ। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पर, मूव ऑन फॉर नेक्स्ट। देखो, वाई डिड आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया। आकाश जो है सेटल डाउन इंडिया में क्यों होना चाहा, तो बिकॉज ही वांटेड टू सर्व हिज कंट्री, बिकॉज ही वांटेड टू सर्व इंडियन पीपल करके, ठीक है। इस तरीके से लिख लेना, वहाँ पर 2 चीज़ है, या तो कंट्री लिखो या इंडियन पीपल लिखो। यहाँ पर ही, बिकॉज ही वांटेड टू सर्व इंडियन पीपल, या बिकॉज ही वांटेड टू सर्व हिज कंट्री, वो अपनी कंट्री को सर्व करना चाहता है। इससे क्या पता चलता है, इट शोज ही हैज़ लव फॉर कंट्री, इससे पता चलता है कि उसके पास क्या है,
कंट्री के लिए लव है, प्यार है, ठीक है, ये आपको पता चलता है। अंडरस्टैंड, तो ये कर लेना। फिर यहाँ पर देखो, व्हाट डज सत्यार्थी मीन बाय प्लैनेट इन द टेस्ट। सत्यार्थी का मतलब, सत्यार्थी के हिसाब से प्लैनेट का मतलब क्या है, तो सिंपल से आप चाहो तो बड़ा वाला भी आंसर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट छोटा जिन बच्चे छोड़ के आने वाले थे उनके लिए मैं ये प्रिपेयर किया हूँ। सत्यार्थी मीन बाय प्लैनेट इन द टेक्स्ट इज द अर्थ। सिंपल से एक लाइन, एक वर्ड जो है याद रखना, अर्थ। प्लैनेट का मतलब क्या है, अर्थ। अंडरस्टैंड, वैसे भी उसमें भी वही बोलना चाह रहे हैं, हालांकि आंसर्स को थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश की, बट हम सिंपल डायरेक्टली बता रहे हैं कि अर्थ उसका मीनिंग होगा करके। अंडरस्टैंड। फिर ये मिस्टर टेनेंट वाला, ये तो छोटा नहीं होने वाला भाई, 6 नंबर की जो क्वेश्चंस है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, वाई डिड जैक से दैट इट वॉज बेटर टू बी मिस्टर ओनर देन टू मिस्टर टेनेंट, ठीक है। मतलब इसमें शुरू से ये भी बहुत बड़ा है नहीं, ये वाला लाइन बस एक लाइन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैक रियलाइज दैट इट इज़ अ वेरी अनइकोनॉमिक टू गेट ऑन पेइंग रेंट ईयर आफ्टर ईयर तक का, यहाँ तक का, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। सो ही सैड दैट, ऐस तरीके से आप उसमें बता के आओगे। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा लंबा है, बट हमें अगर बड़ा करना है ना तो करना पड़ेगा मेरे भाई, कुछ चीज़ों को आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपके पास अभी टाइम है, उस टाइम को लगा दो, ठीक है, ठीक। तो समझ गया, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, व्हाट डिड कैलाश सत्यार्थी से ऑन बीइंग कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय अदम सिंह। जब अदम सिंह ने कैलाश सत्यार्थी जी को कॉन्ग्रेचुलेट बोले, तब उन्होंने क्या बोले, क्या कहा, तो उन्होंने ऑन बीइंग कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय अदम सिंह, कैलाश सत्यार्थी सेड, कैलाश सत्यार्थी क्या बोले कि इट इज़ अ ग्रेट मूवमेंट, ठीक है, इट इज़ अ ग्रेट मूवमेंट ऑफ ऑल दो चिल्ड्रन, ठीक है। अब देखो, जिसको याद नहीं होता ये उसको वो यहीं तक ही लिखेंगे, ठीक है। इट इज़ ग्रेट मूवमेंट ऑफ ऑल दो चिल्ड्रन करके, मतलब इट सिंपल से दोज को भी मत बोलना, चिल्ड्रन को बोल देना, ठीक है। इट इज़ अ ग्रेट मूवमेंट फॉर चिल्ड्रन करके सिंपल सी टर्म में अगर इसकी आंसर्स की बात करें तो, अगर याद नहीं होगा तो, बट अगर हो जाती है तो पूरे को इसमें से करना पड़ेगा आपको, कि आंसर्स पूरा बताना पड़ेगा वहाँ पर कि एक्चुअल में होगा क्या, ठीक है। तो पूरा कोशिश करना है कि आंसर्स आपका ये अच्छे से हो पाए, ठीक। इसमें वाई डिड द किंग इनवाइट स्कॉलर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो बिकॉज पूरा को लिखोगे, द से चालू करके द किंग करके पूरा, बिकॉज, अब बिकॉज तो ही वांटेड टू कंपाइल ऑल द नॉलेज, मतलब वो सभी नॉलेज को, दुनिया भर की जितना भी नॉलेज है एक बुक में वो स्टोर करना चाहते, कंपाइल, इकट्ठा करना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज ही वांटेड टू कंपाइल the knowledge into one book, because he wanted to compile all the knowledge into one book, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, ठीक। फिर चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें देखो बहुत आसान है, व्हाई डिड द रॉबिन्सन फैमिली हैव टू लीव द शिप। रॉबिन्सन की जो फैमिली है शिप को क्यों लिखी, तो पूरे को लिखोगे, यहाँ 10 से चालू करके, द रॉबिन्सन फैमिली हैव टू लीव द शिप बिकॉज द शिप वॉज रिग्ड और रुइंड हो गया था, ठीक है। मतलब या तो ये लिख सकते हो या नॉट मूव लिख सकते हो, वो सीप जो है मूव नहीं हो रहा था, हिल डुल नहीं रहा था, या रिक हो गया था, डब्ल्यू को साइलेंट, तो रिक्ड हो गया था या रुइंड हो गया था, इस तरीके से जैसा वैसा ही पढ़ो उसको, है ना, ताकि आपको स्पेलिंग में कोई दिक्कत ना हो, ठीक। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, व्हाट डिड अंकल पोर्जर आस्क द मैट टू ब्रिंग, मतलब व्हाट डिड अंकल पोर्जर, जो अंकल पोर्जर है उन्होंने क्या अपने मैड को क्या लाने के लिए बोले, ब्रिंग मतलब लाना होता है ना, तो क्या लाने के लिए बोले, व्हाट डिड ही फॉरगेट, और क्या बोलने के लिए बोले, क्या लाने के लिए वो बोले हैं और क्या बोलना भूल गए, ये आपको बताना है। तो देखो सेम लिखना है भाई, बहुत और भी नहीं, आंसर्स को बहुत इसको वो किया गया, इस पर काम किया गया है। देखो अंकल पोर्जर आस्क द मैट टू ब्रिंग तक पूरा लिखोगे, देखो इसमें लिखा गया अंकल पोर्जर आस्क टू ब्रिंग, क्या लाने के लिए बोले, तो नेल्स, ठीक है, NAILS, नेल्स, वो याद रखेंगे, ठीक। और भूल क्या गया है, तो उसके बाद एंड के बाद ये दोनों को नहीं लिखना है, ही फॉरगेट टू टेल हर साइज, साइज बस यहाँ पर सिर्फ व्हाट साइज टू गेट, इतना याद नहीं होता, सिर्फ साइज लिख देना, तब ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अबाउट साइज करके लिख देना वहाँ पर, अबाउट साइज कि कौन से साइज में लाना है वो बोलना भूल गए वहाँ पर, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भाई यहाँ पर, व्हाट वाज द नेम ऑफ द नरेटर्स फादर, तो द नेम ऑफ द नरेटर फार्मर्स वर नागरकोइल के पद्मा भान, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। कौन से जॉब करते तो ही वाज अ न्यूज़ रीडर इन AIR, इस तरीके से आपको बता के आना है एग्जाम में, ठीक।
अब 12वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आपको अटेम्प्ट करना ही है। हाउ डिड द गर्ल जस्टिफाई हर प्रेजेंस इन द ऑडिटोरियम। जो गर्ल है वो ऑडिटोरियम में अपनी प्रेजेंस, हाँ भाई मैं यहाँ हूँ, हाँ मैं यहाँ हूँ करके कैसे उन्होंने प्रूफ किए। तो देखो सिंपल सा है, द गर्ल आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली। गर्ल्स क्या करती थी, वो लड़की जो बैठी थी वो हर एक क्वेश्चंस के आंसर एकदम कॉन्फिडेंटली देती थी, जिससे अपने आप को वो क्या किया, इन दिस वे करके पूरा लिख देना है। द गर्ल आंसर ऑल द क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली, तो कॉन्फिडेंटली वर्ड्स इज मेन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है, कर लोगे, तोड़ दोगे, फोड़ दोगे। फिर व्हाट डज लुई लाइक टू बी इन दिस रेगुलर क्लास। जो लुइस है वो रेगुलर क्लास क्यों अटेंड करना चाहता है, तो यहाँ से लिखना चालू करके लुइस लाइक टू बी इन हिज रेगुलर क्लास बिकॉज ही वांटेड टू लर्न फ्रॉम हिज टीचर, क्योंकि वो जो है अपनी टीचर से सीखना चाहते हैं करके, इतना आपको यहाँ पर लिख के आना है। ठीक है, ही वांट्स टू लर्न फ्रॉम हिज टीचर। अंडरस्टैंड, ये चीज़ें बस समझते चलो, डेफिनेटली आपके लिए बहुत इजी जाएगी एग्जाम। फिर चाइल्ड स्लेवरी वीक, ये वाली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट इसमें सॉर्ट तो हो नहीं सकती, मे भी हो सकता है लेकिन इसमें एग्जैक्टली नहीं हो पाया एट अ टाइम, तो ये क्वेश्चंस कर लेना है आपको। फिर यहाँ पर देखो 15वां, व्हाट हैपेंड टू इब्न बतूता व्हेन ही फेल इन कॉन्स्टेंट। तो इब्न बतूता क्या करने लगे, इब्न बतूता वाज पुट ऑन हिज डंकी, ठीक है, सो दैट ही कुड ट्रेवल फर्दर एंड रीच ट्यूनिस। अब उन्होंने क्या किए, डंकी पे मतलब बैठ गए मान के चलो, और उसी से डंकी के थ्रू ही उन्होंने ट्रेवल किया और कहाँ पहुँचे, ट्यूनिस पहुँचे। इस तरीके से यहाँ पर आपको बताना है। ठीक, फिर अंडरस्टैंड वाली क्वेश्चंस करनी, तो इधर की क्वेश्चंस में थोड़ी सी आपको करना पड़ेगा मेहनत, ये 20 क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इस तरीके से सभी क्वेश्चंस को, यहाँ से 20 क्वेश्चंस है, क्योंकि 20 क्वेश्चन लगभग आपके इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस लगभग, मैं पूरी की नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चंस में भी बाहर का हो सकते हो। ये क्वेश्चंस कहाँ से लिया गया है, कंप्लीटली मॉडल पेपर, दोनों मॉडल पेपर है, दोनों मॉडल पेपर से मतलब प्रबोध और नवोध दोनों से लिया गया है, ताकि आपकी जो तैयारी अच्छे से पाए। अगर यहाँ से आती है तो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चीज़ों को समझना है, और जो एक्चुअल में देखो कुछ 15 लगभग 15 ईजी क्वेश्चंस कराया गया, हालांकि इधर का थोड़ा सा हार्ड है मैं मानता हूँ, तो 15 इंपॉर्टेंट ईजी क्वेश्चंस कराया गया। उन क्वेश्चंस में से अगर कोई भी आता है तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि पहले आप छोड़ने वाले थे, बट हम क्या कि आपको कुछ क्वेश्चंस बता दिए, कुछ क्वेश्चंस ईजी वे पे बता दिए जो पॉसिबल है। तो वैसे क्वेश्चंस को तो अगर आता है एग्जाम में तो छोड़ के नहीं आना है, बता रहा हूँ। अंडरस्टैंड, ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, करके आना है कुछ बड़ा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।